बड़ी खबर का रुख करेंगे। भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आज दोपहर 5 प्रस्तावित है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में होगी। कोर कमेटी की बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेता मंथन करेंगे। शेष बची 10 सीटों पर टिकट और वर्तमान हालात पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं के प्रवास को लेकर रणनीति बनेगी। और देखिए, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, अब बैठक होने को है, रणनीति तैयार करनी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी कि आखिरकार पार्टी जातिगत समीकरणों को और क्षेत्रीय समीकरणों को किस तरह से साधेगी। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण फैसले आगामी दिनों में लिए जा सकते हैं। हालांकि अब आचार संहिता आज प्रभावी हो जाएगी चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही, और ऐसे में वरिष्ठ नेता मंथन करेंगे, आगामी रणनीति पर कार्य करेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक नारा गूंजा, मोदी की गारंटी, ऐसे ही देखने लायक रहेगा कि इन चुनाव के लिहाज से पार्टी अब कौन कौन से वाक्यों को अमल में लाती है। लेकिन इसके अलावा जो शीर्ष नेता हैं, जिन्हें पार्टी के स्टार प्रचारकों में माना जाता है, उनके दौरों से जुड़ी भी मंथन और चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है। केंद्रीय नेताओं के दौरों को बढ़ाए जाने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। शेष बची 10 सीटों पर टिकट और वर्तमान हालात को देखते हुए चर्चा होगी, क्योंकि राजस्थान के लिए बीजेपी अपनी पहली सूची के माध्यम से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें कुछ नए चेहरे भी हैं तो वहीं कुछ पुराने अनुभवी नेताओं पर भी दांव चला है। लेकिन अब 10 सीटों पर क्या प्रयोग किए जाते हैं, ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि महिला को प्रतिनिधित्व देने की बात भी सामने आ रही है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, 10 बची सीटों पर निगाहें हैं, लेकिन इस बार की सूची में क्या लगता है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? बैठक में क्या चर्चा रहेगी योगेश? योगेश जी, आवाज मिल पा रही है क्या मेरी? हाँ बिल्कुल शिखा, कोर कमेटी की बैठक आज प्रस्तावित है और खास तौर से बड़े नेताओं के जो दौरों के कार्यक्रम बन रहे हैं उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनावी दौरे होंगे, सभाएं होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सघन दौरे राजस्थान में होंगे। किस तरह से उन दौरों को तकनीकी तौर पर उन तमाम दौरों के कार्यक्रमों को तय किया जाना है, क्योंकि आज आचार संहिता भी लगेगी। तो ऐसे में दौरों की तैयारियों को लेकर पूरा एक तरह से बीजेपी की स्टेट इकाई एक व्यूह रचना बनाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे होंगे राजस्थान में, चुनावी दौरे वो भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े चेहरे जो कहा जा सकता है कि भीड़ जुटाने में सक्षम है और जिनको लेकर अलग अलग जगहों से डिमांड आएंगी, उसके हिसाब से दौरों की रूपरेखा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी दौरों के कार्यक्रम बन रहे हैं, उनकी भी डिमांड है, कई जगह से उनके दौरों को लेकर डिमांड आई है। और साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के दौरों के कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। और हाल ही में हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री बने नायाब सैनी, उनके दौरों को लेकर भी कहा जा सकता है कि एक कार्य योजना बनाई जा रही है, कि बड़ी संख्या में मूल ओबीसी का वोट बैंक राजस्थान में है। तो कहा जा सकता है कि पूरी व्यापक रणनीति दौरों को लेकर बनेगी। कई बड़े नेताओं के ओजस्वी वक्ताओं के दौरे किए जाएंगे और साथ ही कोर कमेटी के अंदर किस तरह से प्रचार प्रसार को, कैंपेन को अंतिम रूप दिया जाना, आने वाले समय में कैंपेन कमेटी का निर्माण भी किस तरह से किया जाना है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक पूरी चुनाव प्रचार प्रसार समिति बनाई जाएगी और साथ ही एक व्यापक बीजेपी का चुनावी रोड मैप जो होगा उसको लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी की अभी कुछ सीटों पर नाम शेष है, तो किस तरह से उनको लेकर भी कोर कमेटी के अंदर विचार, खासतौर से 2 बड़े नेता जिनके टिकट को लेकर अटकल है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, दोनों बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और बीता विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें समर में उतारा जाएगा? अजमेर से सतीश पूनिया का नाम चर्चाओं में है, तो राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ के नाम की चर्चा है। तो किस तरह से ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के